प्लीज़ आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज के ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं, थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं या शायद थोड़ा थक चुके हैं। हम सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है। हमने बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोज़ देखी हैं, अफ़र्मेशंस की हैं और ना जाने कितने तरीके के मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स ट्राई किए हैं। लेकिन एक सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी ज़रूर आता है और शायद आज भी आपके दिमाग में चल रहा है, आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जीवन में कब काम करेगा? कब आएगा वो दिन जब मेरी विशेज़ रियलिटी बनेंगी? मैं कब तक सिर्फ विजुअलाइज़ करता रहूँगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अभी के अभी कमेंट सेक्शन में पूरे विश्वास के साथ लिखो, माय टाइम इज़ नाउ, मेरा समय अब है। सिर्फ लिखो मत, इस फीलिंग को अपने अंदर उतरने दो। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे, एक मास्टर क्लास लेंगे जिस पे हम बात करने वाले हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। आज हम कोई सुपरफिशियल बात नहीं करेंगे कि बस ये 2 लाइन्स बोलो और कल सुबह मैजिक हो जाएगा, जो कि होता है, सुपरफिशियल लोगों को लगता है बट वो काम करता है। आज हम एक और ज़्यादा इन डेप्थ सच्चाई में जाएँगे, जहाँ पर साथ में हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली आपके जीवन में कब एक्टिव होता है। कौन से वो हिडन सिग्नल्स हैं जब यूनिवर्स आपको बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल पास है, और ऐसे कौन सी एनर्जी ब्लॉक्स हैं जिन्हें हटाकर आप इसी वक्त अपना मैनिफेस्टेशन ट्रिगर कर सकते हो। आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को साइलेंट कर दो, एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर मेरे साथ चलो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी को दूर करना है, मिसकंसेप्शन को दूर करना है। हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी मशीन है जिसे हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं। हम सोचते हैं जब मैं सुबह 10 मिनट अफ़र्मेशन बोल रही हूँ, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और बाकी के दिन मैं चिड़चिड़ी हूँ या स्ट्रेस्ड हूँ, तब वो काम नहीं कर रहा। बट दैट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से ग्रेविटी है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह है। ग्रेविटी ये नहीं देखती कि आप अच्छे मूड में हो या आप खराब मूड में हो। आप छत पे से कूदोगे तो आप नीचे ही गिरोगे। ग्रेविटी हमेशा एक्टिव रहती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा एक्टिव रहता है। आपके जीवन में ये तब नहीं आता जब आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हो। ये आपके जीवन में उसी दिन से एक्टिव है जिस दिन आपने इस धरती पर जन्म लिया था। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कब काम करेगा। क्वेश्चन ये है कि आप इससे इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप सुबह उठते ही सोचते हो आज का दिन कितना खराब होने वाला है, कितना काम है, तो आप वही फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो। अगर आप लगातार दोस्तों से बात करते वक्त कहते हो पैसा तो टिकता ही नहीं है, खर्चे बहुत हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर रहे हो। यूनिवर्स आपकी सुबह की 10 मिनट की स्क्रिप्टिंग से ज़्यादा आपके बाकी के 23 घंटे की डोमिनेंट थॉट्स को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब वाइब्रेशन को। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में हर पल हर सेकंड काम कर रहा है। हमने बस इसका रिमोट कंट्रोल गलत फ्रिक्वेंसी पर सेट किया हुआ है। अगर आपके पास एक टीवी मॉडल है और आप उसमें नए टीवी मॉडल को लेके आए हो और पुराने टीवी मॉडल का अगर आप रिमोट यूज़ कर रहे हो, रिमोट कंट्रोल, तो क्या आपकी न्यू टीवी ऑपरेट होगी? नहीं, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ही अलग है। तो नई फ्रिक्वेंसी में आपको टैप इन करना पड़ेगा ओल्ड फ्रिक्वेंसी से। तो फिर हम जो चाहते हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो हमारी लाइफ में कब फिज़िकल रूप लेती हैं? वो हमारे जीवन में तब आती हैं जब हम एक स्टेट में पहुँचते हैं जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट। चलो एक सिंपल रेडियो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपको 91.1 एफएम पर कोई गाना सुनना है, तो आपको अपना रेडियो डायल एग्ज़ैक्ट 91.1 पर ही ट्यून इन करना पड़ेगा। अगर आप 91.0 या 91.2 पर हो, तो क्या होगा? सिर्फ स्टैटिक नॉइज़ आएगी, सिर्फ शोर आएगा, गाना साफ नहीं सुनाई देगा। हमारी डिज़ायर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? जब आप डर में होते हो,
जब आप डेस्परेशन में होते हो कि मुझे अभी के अभी जॉब चाहिए वरना पता नहीं क्या होगा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और आपकी ड्रीम रियलिटी, सक्सेस, लव, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई और पीसफुल होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में उस फिजिकल चीज़ को तब लाता है जब आपकी मेंटल और इमोशनल फ्रीक्वेंसी आपकी उस डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। जब तक आप दोनों अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ पर हो, तब तक दोनों के बीच सिर्फ स्टैटिक नॉइज़ रहेगा। जब आप अपने दिमाग में डर को छोड़कर शांति, शुक्राना मतलब ग्रैटिट्यूड और एब्सोल्यूट क्लैरिटी को जगह देते हो, तब अलाइनमेंट होती है। और जैसे ही अलाइनमेंट होती है, मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली आपकी फिजिकल रियलिटी में एंटर करती है। बहुत बार हम अलाइनमेंट को बहुत पास होते हैं, पर हमें पता ही नहीं चलता और हम बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। यूनिवर्स हमें हमेशा सिग्नल्स देता है जब हमारी मैनिफेस्टेशन हमारे करीब होती है। चलो उन मेजर साइंस को समझते हैं जो आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करना शुरू कर चुका है। सबसे बड़ा और अजीब साइन ये होता है कि आपका उस डिज़ायर के लिए तड़पना ख़त्म हो जाता है, यर्निंग ख़त्म हो जाती है। पहले आप जिसके बिना जी नहीं पा रहे थे, अब आपको लगता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, वो मुझे मिले तब भी ठीक है, ना मिले तब भी मैं कंप्लीटली अलाइन्ड हूँ। ये लेटिंग गो की स्टेट ही सबसे बड़ी मैग्नेटिक एनर्जी है। आपको लगातार एंजेलिक नंबर 1111, 111, 555, 777, 888 जैसे नंबर्स दिखने लगते हैं, या फिर अचानक से आप जो सोच रहे थे वही बात कोई तीसरा व्यक्ति आकर बोल देता है। ये यूनिवर्स का तरीका है आपसे कहने का, वी आर ऑन द सेम पेज, कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो चुका है। आपको बड़ी मैनिफेस्टेशन से पहले छोटी छोटी बातें सच होती दिखेंगी, जैसे आपने किसी दोस्त के बारे में सोचा और उसका कॉल आ गया, या आपको रास्ते में एक छोटी सी फ्री ट्रीट मिल गई। इससे समझ जाओ कि आपका अट्रैक्शन चैनल साफ हो रहा है। कई बार मैनिफेस्टिंग से ठीक पहले चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लगती हैं, पुरानी सिचुएशंस टूटने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स पुरानी लो वाइब्रेशन एनर्जी को क्लियर कर रहा है, ताकि आपकी लाइफ में नए बेहतर एक्सपीरियंसेस के लिए स्पेस बन सके। तो इस टाइम पे ये आपका जो फेज़ है, ये डोंट पैनिक फेज़ रहना चाहिए इस ड्यूरेशन में। अब हमें ये समझना होगा कि हम में से बहुत से लोग अनजाने में इस नेचुरल फ्लो को रोक कैसे देते हैं। हम खुद ही अपनी गाड़ी के आगे स्पीड ब्रेकर बन के खड़े हो जाते हैं। कौन सी हैं वो मिस्टेक्स? चलिए जानते हैं। हमारे अंदर ना पेशेंस की कमी और फेथ की कमी आ जाती है, लैक ऑफ फेथ आ जाता है। जब आप सुबह प्रे करते हो और दोपहर को रोते हो कि मेरा काम तो बन ही नहीं रहा, तो आप अपनी ही बिल्डअप की हुई एनर्जी को क्रैश कर देते हो। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, है ना? और इम्पेशंस बहुत ज़्यादा एक अलग ही चीज़ है। जब आप बार-बार चेक करते हो कि मैनिफेस्टेशन हुई या नहीं, तो आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है। और जहाँ ट्रस्ट नहीं होता, वहाँ मैजिक नहीं होता। और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ सोचने का लॉ काम कर समझ के बैठ जाते हो, सिर्फ सोचते रहते हो। इसके साथ एक और लॉ जुड़ा हुआ है, जिसे हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब अट्रैक्शन वर्ड को पढ़ें, तो उसी में एक्शन होता है। अब जो एक्शन होता है, वो आपका ऐसे ही रैंडम एक्शन नहीं होता है, वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है। एक्शन कौन सा होता है? जब यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाए, कोई छोटा सा आइडिया दे, तो उस पर आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, आपको काम करना है। सिर्फ घर बैठने से मैनिफेस्टेशन होती है, लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने होते हैं, ठीक है? सिर्फ सोचने से इट विल कम, बट कब आएगा ये नहीं पता, है ना? अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आज इसी वक्त से पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू करे, तो ये जो मैं आपको एक इंस्टेंट 3 स्टेप का प्रैक्टिकल फॉर्मूला दे रही हूँ, जो आपको हर रोज़ फॉलो करना है। सबसे पहले आपको शिफ्ट लाना है कंप्लेनिंग से ग्रैटिट्यूड, एप्रिशिएशन, शुक्राना में।
जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसे इंस्टेंटली चेंज करो और उन चीज़ों को देखो जो आपके पास हैं और उनके लिए थैंक यू बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना है। एक ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी में आकर तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को शिफ्ट करो। तो ग्रैटिट्यूड सबसे ईज़िएस्ट वे होता है अपनी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट और शिफ्ट करने का। स्टेप 2, आपके सबकॉन्शियस में जो कचरा है उसको क्लियर करो। हर रात सोने से पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट करके 5 मिनट बैठो। अपने दिमाग में दिन भर की सारी टेंशन, जेलसी या गुस्से को एक डीप ब्रीथ के साथ बाहर छोड़ दो। सोने से पहले की 5 मिनट आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। स्टेप 3, फ़ील कि आपकी विश ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है। सोते वक़्त आँखें बंद करके उस मोमेंट को विजुअलाइज़ करो जब आपका सपना सच हो चुका है। उसे फ़ील करो, उस फ़ीलिंग को एन्जॉय करो, उस फ़ीलिंग में रहो, उस खुशी में स्माइल करो और उसी स्टेट में सो जाओ। इस तरीके से जब आप सोओगे तो आप अलाइनमेंट में सो जाओगे यूनिवर्स के साथ, ठीक है? चलो, अब हम सब मिलकर इस अलाइनमेंट को अपने अंदर फिज़िकली महसूस करते हैं। जहाँ भी आप हैं, अगर पॉसिबल हो तो अपनी पीठ को सीधा करके कंफर्टेबल बैठ जाओ। अपने दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स रखो और स्लोली अपनी आँखें बंद कर लो। एक लंबी गहरी साँस अंदर लो और धीरे-धीरे साँस को बाहर छोड़ो। एक और साँस को अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अपने पूरे दिमाग को, अपनी बॉडी को इस वक़्त बिल्कुल रिलैक्स्ड छोड़ दीजिए। आपको इस वक़्त कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, कुछ भी नहीं करना है। आप इस वक़्त कंप्लीटली पूरी तरीके से सेफ़ हो। अब इमेजिन करो कि एक डिवाइन कॉस्मिक गोल्डन एनर्जी की लाइट, कॉस्मिक एनर्जी गोल्डन कलर की लाइट के रूप में आपके सिर के ऊपर से एंटर कर रही है। ये लाइट आपके पूरे दिमाग के सारे डर, सारे डाउट्स को पिघला रही है। आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो रहा है। अब अपने दिल के सेंटर पर ध्यान लगाओ और मेरे साथ अपने मन में इन शब्दों को दोहराओ। इनको पूरे दिल से फ़ील करते हुए दोहराओ। मैं इस यूनिवर्स का एक अनमोल हिस्सा हूँ। जो चीज़ मेरे लिए बनी है वो मुझे ढूँढते हुए मेरे पास आ रही है। मुझे यूनिवर्स के टाइमिंग पर पूरा भरोसा है। मैं डेस्परेशन को छोड़कर शांति और सुकून को चुनती हूँ। मेरी ड्रीम लाइफ इस वक्त मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब अपने चेहरे पर एक प्यारी सी रिलैक्स्ड स्माइल लाएं। एक और गहरी सांस अंदर लें और धीरे से रिलीज़ और एक्सहेल करते हुए बिल्कुल आराम से अपनी आँखें खोलें। वेलकम बैक लवलीज़। अगर आपने ये अलाइनमेंट प्रैक्टिस सच में मेरे साथ की है, तो आपको इस वक़्त अपने चेस्ट और दिमाग में एक बहुत ही प्यारा सुकून और रिलीफ़ महसूस हो रहा होगा। अब इस एनर्जी को हमेशा के लिए ब्लॉक करने और यूनिवर्स को एक सॉलिड सिग्नल भेजने के लिए कमेंट सेक्शन में पूरे कॉन्फिडेंस और बिलीफ के साथ लिखें, आई एम इन परफेक्ट अलाइनमेंट। हर बार जब आप इस कमेंट को देखोगे या आपको याद दिलाएगा या कि आपको डरना नहीं है, आपको बस अलाइन्ड रहना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, आप जो हैं वही आपको मिलता है। तो अलाइन्ड रहिए, शांत रहिए और यूनिवर्स के मैजिक को अपनी लाइफ में आने दीजिए।
Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है. Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत.